भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाने के बाद अब एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी अंतरिक्ष के बाजार में एलन मस्क को सबसे बड़ी और करारी टक्कर देने जा रहे हैं। रिलायंस जियो के महत्वाकांक्षी स्पेस इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्लान को भारत सरकार की अंतरिक्ष नियामक संस्था इन स्पेस से एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक मंजूरी मिल गई है। सरकार ने जियो के 1600 लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट लॉन्च करने के प्रस्ताव को तकनीकी रूप से पूरी तरह सही और मजबूत पाया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अंबानी का यह मेगा स्पेस प्लान सीधे तौर पर एलन मस्क की वैश्विक कंपनी स्टारलिंक को चुनौती देने के लिए तैयार किया गया है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे मुकेश अंबानी का यह नया मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ भारत के इंटरनेट का भविष्य बदलेगा बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जियो के इस विशाल सैटेलाइट नेटवर्क के प्रस्ताव का मूल्यांकन इन स्पेस इसरो और दूरसंचार मंत्रालय की वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ने संयुक्त रूप से किया है। इस तकनीकी क्लियरेंस का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के मंच पर जियो का खुलकर समर्थन करेगी, ताकि अंबानी की कंपनी को अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट स्थापित करने के लिए आसानी से ऑर्बिटल स्लॉट्स मिल सके। जियो ने सरकार के ITU फाइलिंग और दुनिया के दूसरे सैटेलाइट ऑपरेटर के साथ तालमेल बिठाने के लिए मदद मांगी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह कदम भारत को अपना पहला पूरी तरह स्वदेशी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यानी स्वदेशी उपग्रह का जाल बनाने की दिशा का आगे बढ़ रहा है, जिस देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस आंकड़ों की जिसे टक्कर को बेहद रोमांचक बना दिया है। अगर एलन मस्क की स्टारलिंक की बात करें तो यह वर्तमान में दुनिया भर में 10,000 से भी ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट के साथ इस बाजार पर एक छत्र राज कर रही है। लेकिन मुकेश अंबानी की जियो ने तकनीकी के मोर्चे पर मस्क को पीछे छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। जियो ने भारत के ऊपर 4.5 से 5 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड की डेटा क्षमता यानी थ्रूपुट देने की प्रस्ताव रखा है, जो भारत में अब तक किसी भी ऑपरेटर द्वारा प्लान की गई सबसे हाई कैपेसिटी होगी। इसका तुलना में एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में सिर्फ 600 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की मंजूरी मिली है और जेफ बेजोस की अमेज़न प्रस्तावित नेटवर्क 3 टेराबाइट प्रति सेकेंड का है, जिसे अभी तक इन स्पेस से मंजूरी मिलना बाकी है। यानी क्षमता के मामले में जियो मस्क और बेजोस दोनों से कहीं आगे है। सरकारी अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि जियो के इस सैटेलाइट नेटवर्क का आर्किटेक्चर ऐसा है कि यह भविष्य में आने वाले किसी भी अन्य भारतीय सैटेलाइट सिस्टम के साथ बिना किसी टकराव से आसानी से सह अस्तित्व के रह सकेंगे। अपने इस प्रस्ताव के तहत रिलायंस जियो देश के दूर दराज के इलाकों में फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेलुलर बैकहॉल तो देगी ही, साथ ही सबसे बड़ा धमाका होगी इसकी डायरेक्ट टू डिवाइस मोबाइल सैटेलाइट सर्विस। इसका मतलब है बिना मोबाइल नेटवर्क वाले इलाके में भी आपका फ़ोन सीधे सैटेलाइट कनेक्ट हो सकेगा। इस पूरे विशाल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए जियो देश भर में 20 से 22 हाई टेक ग्राउंड स्टेशन भी स्थापित करने जा रही है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के आसमान में इंटरनेट के इस जंग में अब रिलायंस जियो की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। मुकेश अंबानी का यह 1600 सैटेलाइट का स्वदेशी नेटवर्क एलन मस्क के स्टारलिंक के साम्राज्य को भारत में पैर पसारने से रोकने के लिए पूरी तैयार है। क्या मुकेश अंबानी अंतरिक्ष से मिलने वाले इंटरनेट के इस खेल में
एलन मस्क को मात दे कर भारत के कोने कोने में सस्ते और सबसे तेज सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचा पाएंगे। इस महामुकाबले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।